महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कि उनको वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही जिस चीज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑब्वियसली गैस सिलेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर डेली लाइफ। एक्चुअली वेरी इजी टू क्रिटिसाइज समवन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल नो। और अगर आप अपने देश के नेता को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप अपने देश के नेता को पॉइंट आउट करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज यू हैवंट यूटिलाइज द राइट ऑफ गिविंग द वोट। आपने अपनी पावर और अपनी राइट का मिसयूज किया है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो सरकार है आपके लिए उस वे में काम नहीं कर पा रही है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, और आपको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है जिनकी आप अपेक्षाएं रखते हैं और बहुत सामान्य अपेक्षाएं रखते हैं कि ये तो आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने उन सभी चीजों के बारे में कई सारी स्कीम्स निकाली थी, उन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे, लोगों को बहुत ज्यादा इन सभी चीजों के लिए अवेयर किया था, काफी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की थी गांव में, और काफी ज्यादा लोगों को इन सभी चीजों के लिए इंस्पायर किया था कि आप गैस सिलेंडर्स को यूज करिए। और अब खुद उन्हीं चीजों की जो कमी है वो हमारे देश में नजर आ रही है। ठीक है, हमारे देश में लगभग लगभग 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इसमें बहुत सारे लोग वृद्ध हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे हैं, बहुत से लोग गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, और मोस्टली चाइना के बाद सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हमारी कंट्री में। आपको लगता है कि इस जंग के माहौल में हमें इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। किसी को अगर हम एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली हम अपनी तरफ करते हैं, राइट? सो यहाँ पर अगर हमने अपने लिए कोई नेता चुना है, उनसे हमने अगर कोई उम्मीदें की हैं, उनसे अगर हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, ऑब्वियसली वो नेता कभी नहीं चाहेंगे कि जिन्होंने उनको चुना है, जिन्होंने उन्हें उस पद को दिया, जिस डेजिग्नेशन पर आज वो हैं, जहां से वो अपने देश के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी जो भी परेशानियां उनको हल कर सकते हैं, उनके सेफ्टी, उनके सिक्योरिटी, उनके स्टेबिलिटी को कंसर्न कर सकते हैं उस वे में जैसा कि उनके सिटीजन्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको लगता है कि क्या वो व्यक्ति अपने एंड से कोई भी माइनर मिस्टेक करने का सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। कोई भी नेता, कोई भी नेता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लीडर ये नहीं चाहते कि उनके देश के लोग या वो लोग जिन्होंने उनको चुना है वो कभी भी परेशानी में, कभी भी उनको किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी अपनी लाइफ में बियर करनी पड़े। हम सब छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, गैस सिलेंडर, महंगाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम अपने एंड से इनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी ट्राई। और आई नो कि बहुत लोग उतने कैपेबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट वी कैन गो फॉर सम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, बिकॉज अभी क्या जो सिचुएशन चल रही है, जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, हम आप तो फिर भी ठीक है, हम लोग कम से कम अपने घर में हैं, ठीक है, हम अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट वॉट अबाउट द पीपल जिनके फैमिली मेंबर्स बॉर्डर पर अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए वहां पर खड़े हैं, वो हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपनी फैमिली से दूर हैं। उनसे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि कोई ज्यादा इनसिक्योर, अनस्टेबल और परेशानी में होगा। अगर वो अपने एंड से ये सारे दुख को जाहिर करे तो एक तरह से कुछ मुझे समझ में भी आता है कि ठीक है भाई, वो सच में उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस चीज है इस टाइम पर फेस करना। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको खुद को भी नहीं पता कि कब कहाँ से क्या चीज उनके सामने आएगी और कैसे आएगी। बट कहीं ना कहीं हम लोग तो सेफ है ना, हम लोग तो प्रोटेक्टेड है ना, हम लोग तो अपने घर के अंदर है। और व्हाट अबाउट द फैमिली मेंबर्स? हम यहाँ पे एक गैस सिलेंडर के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को इतना पैनिक कर रहे हैं, उनके घर के न जाने कितने मेंबर्स वहां पर बॉर्डर पर अपने जान से खेल रहे हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, सो दैट हम लोग अपने घर में प्रोटेक्टेड है, हम लोग अपना वो काम कर पाए, हम लोग अपनी जो डेली लाइफ की जो जर्नी है उसको स्मूथली लेकर जा पाए। थोड़ी चीजें 19-20 हो रही हैं यहाँ पर, हमें अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने एंड से उस चीजों को, हमें अपने एंड से उन चीजों को भी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए की गई हैं। किसी को क्रिटिसाइज करना, आई डोंट थिंक सो इस सिचुएशन में जहां वॉर की ऐसी कंडीशन आपको नजर आ रही है आपके सराउंडिंग,
वहां आप इन सभी सिली चीजों को अगर आप मेंशन कर कर अपने गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो, उनको सपोर्ट करने की जगह, उनको उनके साथ खड़े होने की जगह, हमें अपने एंड से अपने आप को देखना चाहिए, पहले अपने आप को कंसिडर करना चाहिए कि क्या हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का जो रोल है वो प्रॉपरली प्ले कर पा रहे, वो परफेक्टली प्ले कर पा रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आसपास अपने पड़ोसियों से अपने संबंध को बहुत बढ़िया रखना चाहिए, बहुत प्यार से रखना चाहिए। आज हम अपने कंट्री में ये सारी चीजें देख रहे हैं, हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि हम हमारे देश में पीस एंड स्टेबिलिटी को कायम रख पाए, उसको बनाकर रख पाए, हमारे देश के लोगों को किसी भी तरह की क्षति महसूस ना करनी पड़े, अनुभव ना करनी पड़े। और वहां पर अगर हम अपने एंड से छोटा भी कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, अपने एंड से थोड़े भी मूव से अपने कंट्री को सर्व कर पाते हैं, ये बहुत है अपने आप में। आपको खुद उस लेवल पर, उस जगह पर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप भी अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम सब अपने एंड से जितना हो सके सिविक सेंस की बकवास करते हैं, बट क्या हम उस सिविक सेंस को फॉलो कर पाते हैं प्रॉपरली इन दैट वे जैसा करना चाहिए? हम कूड़ा फैलाते हैं, जहां मन वहां थूक देते हैं, जहां मन वहां गाली बक देते हैं, जहां मन वहां जो हमें सही लगता है वो चीजें करना शुरू कर देते हैं। इज इट अप्रोप्रिएट टू डू दिस? इज द थिंग्स व्हिच वी शुड डू? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का जो कल है, हमारे देश का जो भविष्य है, वो कैसे प्रोटेक्टेड रहे, वो कैसे सेफ रहे। हमारा सनातन धर्म, हम हिंदुत्व प्रधान देश है, बट हमारे देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है हमारे देश का डाइवर्सिफाइड होना। ठीक है, यहाँ की जो विविधता है उसके साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं, हम अपने देश को विकसित देशों में काउंट कर पाएंगे। एंड आई थिंक सो कि इन्हीं चीजों की वजह से हम अब तक विकासशील देशों में आते हैं, हम अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आते। और केवल किसी एक के ऊपर बर्डन दे देना, किसी एक के कंधे पर भार दे देना, किसी एक के कंधे पर अपने आप अपना सिर रखकर बोलना कि हमें वहां जाना है, लाइक विक्रम बैताल वाला जो कैरेक्टर है उसको प्ले करना इजंट अ गुड थिंग एट ऑल। हमें हमारे एंड से एग्जीक्यूशन को, इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा अपने हाथ में भी लेने की जरूरत है। आपको अगर लगता है कि आपके सामने कोई धांधली कर रहा है, कोई गड़बड़ी कर रहा है, कुछ चीजें गलत हो रही हैं, आप डिजिटल जमाने में जी रहे हो, आप जिस सेंचुरी में जी रहे हो वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप एक्सपोज कर सकते हो उस व्यक्ति को। आप अभी फैमिली पॉलिटिक्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में परेशान हो जाते हैं। हम सब छोटी छोटी चीजों को लेकर इतने ज्यादा वहां पर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या मूव करें। इतने पॉलिटिक्स में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वहां पर तो हमको ये भी नहीं समझ में आता कि हमको यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और सही वे में उसका इस्तेमाल करना सीखें। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी बोधगम्यता का उस तरह से इस्तेमाल करें जहां पर से आपको उसके फायदे सामने नजर आए। बोल पाना, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इज वेरी इजी, बट उस चीज पर एक्शन ले पाना जो आपको आपके सामने नजर आ रहा है कि गलत है, वो बहुत बड़ी बात होती है। आप लो एक्शन, आप लो मूव, आप जिस तरीके से अपने अंदर ये हिम्मत दिखा पाए हैं कि आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, वहीं पर आप वो एक्शन लीजिए जहां पर आपको ये रिक्वायरमेंट नजर आती है। आपको लग रहा है कि सामने कुछ चीजें गलत हो रही हैं, आपको लग रहा है कि सामने गड़बड़ हो रही है, सामने चीजें जो जिस ढंग से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, वहां पर आप देखो आप क्या कर सकते हो। कुछ तो आप अपने एंड से मूव कर सकते हो, वो करिए आप। एंड आई थिंक सो ये सब चीज अगर आप कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है, और अगर आप ये सब चीज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप शेयरिंग करिए, लोगों की हेल्प करिए। शेयरिंग इज केयरिंग। हमें हमारे बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने मोरल वैल्यू सिखाए गए, न जाने कितनी बार हमने इन सब चीजों पर एसेज लिखे हैं अपने स्कूल में, इवन इन कॉलेजेस टू, और हम वो चीज अभी तक सीखे ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? लोगों की मदद करना। सबसे बड़ा धर्म है मानवता, और अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने एंड से जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम शांति और अमल की प्रार्थना करनी चाहिए, स्थिरता की प्रार्थना करनी चाहिए हमारे देश के लिए कि ये बनी रहे, हमारे देश पर कोई आँच ना आए, हमारे देश के लोगों पर कोई आँच ना आए, हमारे देश के उन जवानों पर कोई आँच ना आए जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो अपने जान को दांव पर लगाकर, अपने परिवार को भूलकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। और हम यहाँ पर छोटी सी मदद भी नहीं कर पा रहे। मदद के लिए भी हम सोच रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। ठीक है, अभी हमारे देश को हमारी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है,
हर एक व्यक्ति हमारे देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे देश के नेता। और वो अगर आप कर पाते हो, उस चीज को समझ पाते हो, एंड देन आई थिंक सो वी कैन फील कि हाँ, हम किसी चीज पर कोई ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए कैपेबल हैं। बट अंटिल और अनलेस वी आर नॉट डूइंग सो, वी शुडेंट try to give any speech about it. We shouldn't ever try to criticize someone जो कि उस जगह पर, उस डेजिग्नेशन पर बैठा है जहां पर उसको खुद 100 तरह के डर होते हैं, 100 तरह की समस्याएं होती हैं, और 100 तरह के लोगों से होती है, 100 क्या सैकड़ों तरह के लोगों से होती है। मीन्स वहां पे उस लेवल को तो मैं खुद भी अभी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मुझे जैसा करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बात करना चाहती थी, बट अभी बहुत ज्यादा चीजें तो मेरे माइंड से स्लिप भी कर गई, अदरवाइज मैं उन सभी चीजों के बारे में भी चीजें डिस्कस करती। बट ठीक है, इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से, हमारे देश को हमारी जरूरत है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी एकता में है। हमें एक साथ रहने से जो ताकत मिलती है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। उसे कहीं भी कोई भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पाएगा। हम, हमारे देश के लोग, हमारे नेता, हम सब साथ हैं। हमें इस जंग के माहौल में हमारी ताकत को दिखाने की जरूरत है, हमारे देश की कमजोरियों को नहीं। हमारे देश के नेता के गलतियों को एक्सपोज करने की जगह हमें ये दिखाना चाहिए कि हम सब में जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो सामने वाले देश के हर एक उस व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा है। आई थिंक सो कई गुना ज्यादा है, जो उस देश के लोगों को ये समझाने और ये बताने के लिए काफी है कि हम हर वक्त तैयार हैं, हर एक चीज के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन क्यों ना हो। चाहे सामने से अगर आप अपना हाथ दोस्ती के लिए देते हो तो भी हम तैयार हैं, अगर आप दुश्मनी के लिए देते हो तो भी हम तैयार हैं। हम एक साथ हैं, एंड ओनली इन दिस वे वी कैन फाइट एनी वॉर। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो से कुछ चीजें क्लैरिफाई हो पाई होंगी, एंड आई एम होपिंग कि मैंने काफी ज्यादा चीजें आप लोगों को क्लैरिफाई की हैं, आप लोगों को कुछ हद तक क्लैरिफिकेशन दिया है मेरे एंड से, मुझे लगता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आप लोगों को कुछ चीजें समझ आई, आई फील ग्लैड कि मैंने मेरे एंड से जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने मेरे एंड से प्रॉपरली प्ले की है। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।